स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की सेकंड एप्लीकेशन या सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है सिंपल पेंडुलम की। या इसका क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि प्रूव दैट मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। साबित करें कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन की और उससे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन और इसकी करैक्टरिस्टिक्स को। तो वो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है वो अगर आपको याद है, ए इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो हमने इसकी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन साबित करते हुए उसी इक्वेशन तक पहुंचना है। तो अगर वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है। आप एक रस्सी, धागा या स्ट्रिंग ले लें जो कि इनएक्सटेंसिबल हो, उसके एक साइड पे आप कोई मास अटैच कर दें और दूसरे एंड को आप किसी सपोर्ट से बांध दें। ये एक साइड पे मास अटैच किया और दूसरे को किसी सपोर्ट से हमने बांध दिया है। इसको मेन पोजीशन, ये इसकी मेन पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन है। इससे आप थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे के छोड़ दें तो ये ऑसिलेशंस करने लगेगा इन बिटवीन ए एंड बी। दिस इज़ अ सिंपल पेंडुलम। अब इसकी मोशन को हमने प्रूव करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एक स्पोर्ट है आपके पास, इस किसी पॉइंट पे हमने ये थ्रेड या सिंपल पेंडुलम बांधा हुआ है, इसकी साथ ये बॉब या मास अटैच है और ये पोजीशन, रेस्ट पोजीशन, मेन पोजीशन ओ के ऊपर है, इसकी लेंथ एल है। एंगल थीटा हम इसको डिस्प्लेसमेंट देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए पे लाते हैं और ये ऑसिलेशंस करता है। इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो टी है। अब कौन सी फोर्स है जो इस सिंपल पेंडुलम को मूव करवाती है? देखें, इस बॉब का इस मास की वजह से कोई अपना वेट है W इज़ इक्वल टू mg, जो कि स्ट्रेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यहाँ से आप देखें, इसका वेट W इज़ इक्वल टू mg स्ट्रेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये इसका वेक्टर बनेगा। अगर हम इसकी रेजोल्यूशन कर दें, ये एंगल थीटा के ऊपर है, ये एंगल थीटा, यहाँ भी इसका ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा के ऊपर है। अगर हम इसकी रेजोल्यूशन कर दें इस वेट की, वेट का जो वेक्टर आ रहा है इसकी, तो इसके दो कंपोनेंट्स हमारे पास आएंगे। ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और ये इसका सेकंड कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। देखिए, थीटा और 90, इन दोनों के बीच में ये एंगल 90 का बन रहा है। ये दोनों एक दूसरे के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बन जाएंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब थीटा और 90 के बीच में जो साइड है वो बेस होती है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा इस वेट का, तो वो हो जाएगा mg cos थीटा। और 90 के साथ जो दूसरी साइड है या हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल अपोजिट बनती है, ये 90 के साथ ये होगी इसकी वर्टिकल साइड या वर्टिकल कंपोनेंट इस वेट का mg sin थीटा। तो अब इस वेट mg को आपने टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। फर्स्ट है mg cos थीटा और सेकंड है mg sin थीटा। तो इसका मतलब इन दो कंपोनेंट्स में से कोई एक ऐसा कंपोनेंट है जो इस बॉब के ऊपर फोर्स लगा रहा है और इसको मूव करवा रहा है, या सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेशंस दे रहा है। तो कौन सा कंपोनेंट है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है? देखिए, अगर हम इस फर्स्ट कंपोनेंट को कंसिडर करें, हॉरिजॉन्टल को mg cos थीटा को, तो ये स्ट्रेट इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और बिल्कुल इसके अपोजिट इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T है। तो ये बॉब जो है ये mg cos थीटा जिस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर रहा और इस टेंशन की डायरेक्शन में भी ये मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो mg, हम इसको लिख सकते हैं mg cos थीटा इज इक्वल टू T। ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं या एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और इसकी वजह से कोई मोशन नहीं है इस बॉब के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपोनेंट्स एक दूसरे के, ये दोनों टेंशन और mg cos थीटा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो हम इसको 0 लिख देते हैं। फिर कौन सा कंपोनेंट है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है? तो वही एक ही कंपोनेंट बचता है mg sin थीटा। और देखें, इसकी जो डायरेक्शन है ये है और इसी डायरेक्शन में ये बॉब भी मूव कर रहा है। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो कंपोनेंट फोर्स लगाता है वो है F इज इक्वल टू mg sin थीटा। अब क्योंकि ये इसे बैकवर्ड मीन पोजीशन की तरफ मूव करवा रहा है, तो हम इसके साथ नेगेटिव साइन यूज़ कर सकते हैं। F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हमें ये भी पता है कि F इज इक्वल टू ma।
तो इस f इज़ इक्वल टू एम ए की जो वैल्यू है ये आप इस फर्स्ट इक्वेशन में लगा दें, तो ये इक्वेशन बनेगी एम ए इज़ इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। यहाँ से ये m दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगी इक्वेशन a इज़ इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। अब देखें यहाँ पे सिंपल पेंडुलम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उसके लिए एक कंडीशन ये होती है कि थीटा मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। हम इस थीटा को या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हम इसको दे रहे हैं ये बहुत स्मॉल रखनी होती है। जितना ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसकी स्मॉल होगी उतना इस सिंपल पेंडुलम के सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो अगर थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये थीटा के इक्वल ही तकरीबन होगा। तो इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर दें तो ए इज़ इक्वल टू माइनस जी थीटा हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब देखें अगर हम इस डायग्राम से अगर हम इनमें से कुछ चीज़ों को रिप्लेस कर दें, बल्कि यहाँ पे आपके पास थीटा है तो थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, आप देखें आपके पास एक इक्वेशन होती है एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो इसमें अगर हम देखें कि अगर हम ये थीटा देखें, थीटा यहाँ भी मौजूद है, थीटा यहाँ भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको एज इट इज़ रहने दें। ये आर यहाँ पे क्या है और एस क्या है। तो अगर डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आपने स्ट्रिंग बांधा हुआ है और ये बॉब है, ये इसकी लेंथ है। अगर ये पूरी ये इसकी ऑसिलेशन देखें, अगर 360 डिग्री पे इसे रिवॉल्व करवाएं तो इस तरह ये रिवॉल्व करेगा, ये इसका सेंटर बन जाएगा और सी से ओ तक इसका रेडियस बनेगा। तो रेडियस जो है वो ये लेंथ बनेगी। तो ये किसके इक्वल हमने ली है, एल के इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेडियस है आर है, तो आर की जगह पे आप एल यूज़ कर सकते हैं सिंबल, तो ये आपने लिख दिया। दूसरा एस है डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये ओ से ए तक जो लीनियर डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन कवर करता है वो कितना है, एक्स है। तो यहाँ पे एस है तो एस को आप एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आपके पास एक्स आ गया। अब इस इक्वेशन से आप अगर थीटा की वैल्यू निकाल लें तो थीटा इज़ इक्वल टू एक्स ओवर एल हो जाएगा। इस थीटा की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में अगर लगा दें, यहाँ पे पुट कर दें, तो ये इक्वेशन बनेगी ए इज़ इक्वल टू माइनस जी इंटू एक्स ओवर एल। इसको रीअरेंज अगर करें तो ए इज़ इक्वल टू जी ओवर एल इंटू माइनस एक्स। देखें यहाँ पे जी जो है ये कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट होता है। और लेंथ जो है एक मैंने कहा था कि जब आप ये रस्सी, धागा या स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे सिंपल पेंडुलम के डेफिनेशन में तो ये इनएक्सटेंसिबल होने चाहिए, इसके अंदर लचक नहीं होनी चाहिए। तो अगर इनएक्सटेंसिबल होगा तो इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, इसका मतलब लेंथ भी कांस्टेंट रहेगी। तो आपके पास जी भी कांस्टेंट और एल भी कांस्टेंट, तो ये पूरी टर्म आपके पास कांस्टेंट आ गई। तो ए इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इनटू माइनस एक्स। तो एक स्टेप रिवर्स अगर इसको प्रोपोर्शनैलिटी लिखें तो ये आएगा ए इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये आपके पास इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो आपने ये प्रूव कर दिया यहाँ पे कि इस सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है दैट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन थी।